नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सरकार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में फ़िल्टर का यूज़ क्यों किया जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम में कहाँ फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है और क्या इसका मकसद होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कौन सा भी हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल को यूज़ किया जाता है और उसे पूरे सिस्टम में सर्कुलेट किया जाता है हाइड्रोलिक फंक्शन को करने के लिए, जिसमें पंप का यूज़ होता है जो कि फ़्लो क्रिएट करता है और पूरा सिस्टम में डायरेक्शनल कंट्रोल के ज़रिए उसे ऑपरेट किया जाता है। कौन से डायरेक्शन में कब फ़्लो देना है, कब ऑयल सर्कुलेट करना है, ऑपरेशन के बेसिस पे। तो दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में फ़िल्टर का यूज़ क्यों किया जाता है? जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एक्चुएटर्स हो गया, मोटर हो गया, पंप हो गया और कई सारे अदर कंपोनेंट भी है जैसे कि पाइपलाइन है, मेटालिक पाइपलाइन भी होता है, रबर होज भी होता है और उसके बाद कई सारे वॉल्स होते हैं, कंट्रोल ब्लॉक होता है, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल होता है। ऐसा कई सारे कंपोनेंट्स होता है जिसके अंदर से हाइड्रोलिक ऑयल फ़्लो करता है और हाइड्रोलिक ऑयल रखा होता है एक रिजर्वायर के अंदर, यानी कि हाइड्रोलिक टैंक के अंदर। तो जब हाइड्रोलिक सिस्टम कंटिन्यूसली चलता है तो हाइड्रोलिक सिस्टम चलते वक्त कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल कुछ कंटामिनेशन जैसे कि डस्ट, डर्ट, वियर पार्टिकल्स या फिर सॉलिड पार्टिकल्स ऑयल में जा सकता है, एंट्री कर सकता है, चाहे वो कौन से भी माध्यम से वो प्रवेश करे ऑयल के अंदर, मैटर नहीं करता। ठीक है, कभी कभी ऑयल डालते वक्त भी कचरा जा सकता है, डस्ट, डर्ट या फिर कंटामिनेंट जा सकता है और कभी कभी सील के थ्रू भी जा सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर कंटामिनेंट। तो इस केस में जब भी कभी हाइड्रोलिक सिस्टम में कंटामिनेंट्स जाता है और कभी कभी वियर एलिमेंट्स भी जनरेट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में जब कंटिन्यूसली सिस्टम रन होता है, तो यह जो कंटामिनेंट्स है ऑयल के साथ हर जगह फ़्लो होता है। ऑयल के साथ पूरे सिस्टम में कचरा भी फ़्लो होता है, डस्ट, डर्ट वगैरह जो भी मैंने कंटामिनेंट्स बताया वह फ़्लो होता है। तो यह अगर कंटिन्यूसली फ़्लो होगा तो एब्रेसिव वियर का काम करता है, यानी कि जो मेटल सरफेस है उसे भी यह खा जाता है और उसका सरफेस जो है वह रिमूव कर देता है। तो इससे बचने के लिए हाइड्रोलिक फ़िल्टर का यूज़ हाइड्रोलिक सिस्टम में किया जाता है। तो हाइड्रोलिक फ़िल्टर ये बेसिकली क्या करता है, यह जो सॉलिड कंटामिनेंट्स है आपके सिस्टम में, हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो इस सॉलिड कंटामिनेंट्स को हाइड्रोलिक फ़िल्टर ट्रैप कर लेता है, यानी कि उसके अंदर फंसा लेता है, हाइड्रोलिक फ़िल्टर के अंदर जमा कर लेता है और सिर्फ अच्छा फ़िल्टर ऑयल सिस्टम में फ़्लो करने के लिए अलाउ करता है और बाकी जो कंटामिनेंट्स है, सॉलिड कंटामिनेंट्स, वह फ़िल्टर के अंदर जम जाता है या फिर फ़िल्टर के आउटर एरिया में या फिर अंदर जम जाता है, डिपेंड कि फ़िल्टर का डिज़ाइन कैसा है उसके ऊपर। तो इस तरह से हाइड्रोलिक जो फ़िल्टर है वह काम करता है और इसका उपयोग भी यही होता है। और अब बात करेंगे कि कौन कौन से लोकेशन में हाइड्रोलिक फ़िल्टर का जनरली यूज़ होता है। देखिए, हाइड्रोलिक जहाँ से हम डालते हैं हाइड्रोलिक टैंक में, वहाँ पे बेसिकली एक स्टेनर लगा हुआ होता है जो कि हाई माइक्रोन साइज़ मेश होता है। वहाँ से जब हम ऑयल भरते हैं तो बड़ा कुछ कंटामिनेंट्स ना एंट्री करे, इसके लिए वापस स्टेनर लगा हुआ होता है। और इसके बाद जो पंप सक्शन करता है, सक्शन लाइन होता है, सक्शन लाइन पे भी फ़िल्टर लगा होता है। जो भी हाई माइक्रोन साइज़ का मेश होता है वहाँ पे उसको भी स्टेनर कहा जाता है फ़िल्टर लाइन में, सक्शन लाइन में। और सक्शन लाइन के बाद जहाँ से पंप का डिलीवरी होता है, मतलब प्रेशर लाइन पे आफ्टर पंप, वहाँ पे भी फ़िल्टर लगाया जाता है जिसे हम प्रेशर लाइन फ़िल्टर कहा जाता है। और पूरे सिस्टम के बाद जब ये ऑयल सर्कुलेट होके जब ऑपरेशन होता है तो सर्कुलेट होके यार बैक टू रिजर्वायर में आता है, मतलब हाइड्रोलिक टैंक में रिटर्न आता है। मतलब ये जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है लूप में यूज़ होता है, जो हम यूज़ करते हैं वह फिर से रिटर्न हाइड्रोलिक टैंक में आता है, फिर से उसे यूज़ किया जाता है, मतलब रीसर्कुलेट किया जाता है जब मशीन वर्क करता है तब। तो एक फ़िल्टर जो होता है ना, यह रिटर्न लाइन के एंडिंग में भी लगाया जाता है ताकि जो
एक्सटर्नल कंटामिनेंट्स है वह भी उस मतलब जो मशीन के अंदर जनरेट होता है कुछ वेयर पार्टिकल्स वगैरह, वो सब भी उस रिटर्न लाइन फ़िल्टर में ट्रैप हो जाए इसके लिए। तो दोस्तों बेसिकली हाइड्रोलिक फ़िल्टर के 3 लोकेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि सक्शन लाइन, प्रेशर लाइन और रिटर्न लाइन। और यह नंबर बढ़ सकता है, नंबर ज़्यादा भी हो सकता है कि प्रेशर लाइन में 2-4 फ़िल्टर भी लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ हाइड्रोलिक सिस्टम में फ़िल्टर का यूज़ क्यों किया जाता है और फ़िल्टर का यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्या मकसद है, वह आपको समझ में आया होगा। रिटर्न लाइन फ़िल्टर क्यों यूज़ किया जाता है वह भी आपको समझ आया होगा। दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में फ़िल्टर क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये आपको समझ आया होगा वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हाइड्रोलिक फ़िल्टर होता है यह कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपको चेंज करना है। कभी कभी 6 महीने बाद, नॉर्मली 6 महीने से 1 साल के अंदर चेंज कर लेना चाहिए। और अगर आपका कंटिन्यूस यूज़ है, रफ़ यूज़ है, तो इस केस में आप जल्दी भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। धन्यवाद।